हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल क्लासेस। आज हम आपको रियल नंबर बताएंगे। एक्चुअली में जो रियल नंबर है वो सारे के सारे रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन है। कहने का मतलब सारे के सारे इरेशनल नंबर उठाएं और रेशनल नंबर उठाएं, उसको हम एक बॉक्स में भर दें, तो जो बॉक्स तैयार होता है वो बॉक्स रियल नंबर का होगा। तो अब जैसा कि हमने पिछले पैटर्न में भी यही देखा था कि नेचुरल में 0 इंक्लूड किया था तो होल पाए थे, होल में हमने नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड किया था तो इंटीजर पा गए थे, इंटीजर में हमने फ्रैक्शन ऐड किया था तो हमें रेशनल मिल गया था। फिर हमने उन नंबरों को भी डिफाइन किया जो रेशनल नहीं है तो वो इरेशनल थे। अब रियल ने क्या किया कि भैया ठीक है सारे के सारे रेशनल भी आ जाओ इरेशनल भी आ जाओ, एक बॉक्स में इकट्ठा कर लिया। उसने बोला अब हम रियल हो गए तो ये रियल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये रियल नंबर की कंडीशंस थी सारी। अब हम स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। जो रियल नंबर है उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल आर से। ठीक है, और ये है क्या चीज? क्यू यूनियन क्यू डैश है, मतलब सारे के सारे रेशनल और इरेशनल को एक साथ लेकर सेट बना दिया गया तो हमको रियल नंबर मिल गया। अब उसकी डेफिनेशन हमने कैसे बताई? कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर, जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर है उठा की जगह रख दे तो हमें रियल मिल जाता है। ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स हमने दिए जैसे 2 -3 -7/2 2√2 √2 + 3 √3 + √5। अब हम एक एक को बताएंगे आराम से। देखो 2 क्या है? एक नेचुरल है और रेशनल है तो रियल है। -3 क्या है? एक इंटीजर है, रेशनल है तो रियल है। -7/2 क्या है? एक रेशनल है तो रियल है। 2√2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है तो रियल है। √2 + 3 एक इरेशनल नंबर है तो रियल है। √3 + √5 एक इरेशनल नंबर है तो रियल है। तो कहने का मतलब यदि कोई नंबर इरेशनल बनता है या रेशनल बनता है वो सब के सब क्या बन जाते हैं? रियल बन जाते हैं। तो जितने भी अभी तक हम लोगों ने नंबर पढ़ा था उनको यदि कॉमन एक वर्ड में बोले कि वो सब नंबर क्या कहलाते हैं तो तुम बोल सकते हो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। ओके, अभी मैं आपको बॉक्स के थ्रू समझाती हूँ। देखो कैसे, जो नेचुरल नंबर का बॉक्स था हमारा सबसे छोटा बॉक्स था, उसको हमने n से इंडिकेट किया था। उसमें नंबर कैसे थे? 1 2 3 डैश 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 अप टू इंफिनिटी। फिर उससे बड़ा बॉक्स हमने एक बनाया जिसमें 0 इंक्लूड कर दिया तो वो होल नंबर का बन गया था। फिर उससे बड़ा एक बॉक्स बनाया हमने जिसमें हमने सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दिया था, तो उसको हमने बोल दिया था इंटीजर। नेगेटिव नंबर्स हमने डाल दिया, कैसे? -1 -2 अप टू इंफिनिटी। ओके, फिर हमने इससे भी बड़ा एक बॉक्स लिया, उसमें क्या डाल दिया था? फ्रैक्शन डाल दिया था। अब रफली हैंड बना रही हूँ तो थोड़ा सा डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बन रहा है। उसको हमने क्या बोल दिया था? रेशनल बोल दिया था। ठीक है, क्यू से। तो सारे के सारे ऑल फ्रैक्शंस मैंने डाल दिए इसमें, तो सबसे बड़ा सेट अभी बन गया रेशनल का। फिर हमने रेशनल को डिफाइन किया था कि ऐसा सेट है जो रेशनल ना हो, जो रेशनल ना हो, तो उसको हमने इंडिकेट किया था क्यू डैश से। ठीक है, उसका एक टावर हमने खड़ा कर दिया था, मतलब एक टावर हमारे पास क्यू का है, रेशनल का, एक इरेशनल का। कितना सिंपल होता है पूरा नंबर सिस्टम। देखिए फिर उसके बाद रियल ने कहा क्या? हम तुम दोनों को रख लेंगे, हम तुम दोनों को रख लेंगे, इसलिए इसने एक और बड़ा बॉक्स बनाया, उस बॉक्स में दोनों नंबर को रख लिया और अपने बॉक्स को बोला रियल नंबर का बॉक्स। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड किया, होल नंबर, होल में नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन तो बन गया रेशनल। और इरेशनल जो रेशनल्स नहीं है, बच्चे कुछ नंबर जो रेशनल्स नहीं है वो सारे के सारे इरेशनल, और ये बच्चे कुछ इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ये बच्चे कुछ और रेशनल मिला के हमारा एक बॉक्स जो तैयार हुआ वो रियल का बना। अभी भी नंबर्स खत्म नहीं हुए। अब नंबर्स में कहने की बात ये हो सकती है कि भैया और कौन से नंबर्स हो सकते हैं जिनको हम इंक्लूड करके एक नया सेट बना सकते हैं? तो है ऐसे नंबर्स, वो नंबर्स है इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो इससे रियल से भी बड़ा सेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो आपको इसी में बना देती हूँ, फिर जब कॉम्प्लेक्स का पढ़ाऊंगी डिटेल तो उसमें बताऊंगी आपको। तो सबसे बड़ा जो सेट होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है, सी का। इसके नंबर्स कैसे होते हैं? a + ib। अभी इसको डिटेल नहीं बताऊंगी, जब मैं पढ़ाऊंगी तब आपको इसको बताऊंगी। z से किसी नंबर को इंडिकेट कर सकते हैं और उसको a + ib टाइप का होता है। ठीक है, तो अभी नंबर सिस्टम में सबसे छोटा नेचुरल, वो भी इनफाइनाइट रखता है, फिर होल, फिर इंटीजर, फिर रेशनल, फिर इरेशनल, दोनों ने मिलकर क्या फॉर्म किया? रियल।
और रियल भी किसके अंदर चला गया, कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, हम एक एग्जांपल से आपको दिखा सकते हैं, नेचुरल नंबर से दिखा सकते हैं कैसे कॉम्प्लेक्स बन रहा है। कोई भी नेचुरल नंबर 2 लिया, 2 को हम कैसा लिख सकते हैं, 0 इंटू आई टाइप, तो बन गया ना तुम्हारा कॉम्प्लेक्स। तो ये मैंने एग्जांपल इसलिए ऐसा लिया कि आपको ऐसा ना लगे कि मैम ने बोला और मतलब होता नहीं होगा ऐसे ही बोल रहे हैं, तो नहीं, हम किसी भी नंबर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे बड़ा सेट हमारा हुआ कॉम्प्लेक्स का। तो ठीक, ओके, समझ में आया? ठीक है, थैंक यू, बाय।